जब जिले की सबसे महाशक्तिशाली महिला और सुविधा हॉस्पिटल ग्रुप की चेयरपर्सन कविता शर्मा अपनी वृद्ध मां के इलाज के लिए अपने ही पुराने अस्पताल पहुंची, तो वहां का नजारा उनके लिए किसी बड़े सदमे से कम नहीं था। गेट पर खड़े गार्ड और नर्सों ने उन्हें गरीब समझ लिया और बेरहमी से धक्का देकर बाहर निकाल दिया। एक नर्स चीखते हुए बोली, यहां बड़े लोगों का इलाज होता है, तुम्हारी औकात नहीं कि यहां दाखिल हो सको। इन्हें कहीं और ले जाओ, इनके दिन पूरे हो चुके हैं। कविता स्तब्ध रह गई। उनकी मां की सांसें तेज चल रही थीं और चारों ओर खड़ी भीड़ तमाशा देख रही थी। किसी ने मदद नहीं की। तभी अस्पताल के अंदर खड़े एक बुजुर्ग मरीज ने यह सब देखा और ऊंची आवाज में बोला, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? ये वही औरत है जिनके नाम पर यह पूरा अस्पताल बना है। पूरे जिले में इनके 5-5 अस्पताल चल रहे हैं और तुम इन्हें गरीब समझकर बाहर निकाल रहे हो। स्टाफ के चेहरे उतर गए, गार्ड के हाथ कांपने लगे। आइए मेरे अजीज दोस्तों, इस कहानी के बारे में आगे जानते हैं। सुबह का वक्त था। हवा में हल्की ठंडक थी और कविता अपने ऑफिस में बैठी कागजों में डूबी थी। तभी उनके फोन पर एक वीडियो आया जिसने उनकी दुनिया हिला दी। वीडियो में उनकी मां शांति देवी, जो अब 72 साल की हो चुकी थी, हनुमान चौक मंडी में जमीन पर बेसुध पड़ी थी। अचानक सीने में दर्द से वे गिर गई थी। आधे घंटे तक लोग आते जाते रहे, कोई पानी तक नहीं लाया, न किसी ने एम्बुलेंस बुलाई। इंसानियत जैसे मर चुकी थी। एक युवक ने मोबाइल से वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर डाल दिया, देखो, बुजुर्ग औरत मंडी में आधे घंटे से पड़ी है, किसी को रहम नहीं आ रहा। यह वीडियो सीधे कविता तक पहुंचा। स्क्रीन देखते ही उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने चीखते हुए कहा, हे भगवान, ये तो मेरी मां है। कविता तुरंत अपनी कार लेकर मंडी पहुंची। वहां उन्होंने मां को गोद में उठाया, बोतल से पानी पिलाया और चेहरे पर छींटे मारे। कुछ देर बाद मां की आंखें खुली। कविता गुस्से से कांप रही थी। उन्होंने भीड़ की ओर देखा और चिल्लाई, क्या इंसानियत आपके दिलों से मिट चुकी है? एक औरत धूप में बेसुध रही और आप सब तमाशा देखते रहे। आप सब इंसानियत पर धब्बा हैं। चारों ओर खामोशी छा गई। सबके चेहरे शर्म से झुक गए। कविता मां को लेकर सीधे सुविधा हॉस्पिटल पहुंची। यह वही अस्पताल था जिसे उन्होंने अपने खून पसीने से बनाया था। लेकिन उस दिन उन्होंने साधारण सलवार कुर्ता पहन रखा था। कोई यह सोच भी नहीं सकता था कि वही इस अस्पताल की मालिकिन है। उन्होंने ड्यूटी डॉक्टर से गुहार लगाई, मेरी मां की हालत बहुत गंभीर है, कृपया तुरंत इलाज शुरू कीजिए। लेकिन डॉक्टर अनिल चौधरी ने बेरुखी से कहा, यहाँ का इलाज तुम्हारे बस का नहीं है। ऐसे मरीजों के लिए हमारे पास जगह नहीं है। इन्हें कहीं और ले जाओ। नर्स ने ताना मारा, इनके पास पैसे होंगे भी तो कितने? यहाँ इलाज कराना इनकी औकात नहीं। ये सुनकर कविता का दिल रो पड़ा। उनकी आंखें आंसुओं से भर गईं, लेकिन चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। तभी पास खड़े वही बुजुर्ग मरीज आगे आए और स्टाफ पर गरज उठे, तुम लोग जानते भी हो ये कौन है? ये वही औरत हैं जिन्होंने इस अस्पताल की नींव रखी थी। इनके नाम से पूरे जिले में अस्पताल चलते हैं और तुम इन्हें पहचान भी नहीं पाए। आज इनकी मां की हालत नाजुक है और तुम इन्हें बाहर कर रहे हो। शर्म करो। सच सुनते ही सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। डॉक्टर और नर्स के पसीने छूट गए। कविता ने धीरे से अपना पर्स खोला और ऑनरशिप कार्ड मेज पर रख दिया। कार्ड पर साफ लिखा था, फाउंडर एंड चेयरपर्सन, सुविधा हॉस्पिटल्स ग्रुप। डॉक्टर की हालत खराब हो गई। उसने कांपती आवाज में कहा, मैडम, हमें माफ कर दीजिए। हमें नहीं पता था कि आप ही इस अस्पताल की मालकिन हैं। हम तुरंत इलाज शुरू करते हैं। तुरंत स्ट्रेचर आया। मां को आईसीयू में भर्ती किया गया। स्टाफ दौड़ दौड़ कर दवाइयां लाने लगा। कविता शांत दिख रही थी, लेकिन उनके दिल में आग जल रही थी। मन ही मन उन्होंने सोचा, अगर आज मेरी पहचान सामने ना आती तो मां शायद जिंदा ना रहती। गरीबों के साथ रोज यही अन्याय होता होगा। यह और नहीं चलेगा। 2 दिन बाद जब मां की हालत सुधरी, कविता ने पूरा स्टाफ हॉल में इकट्ठा किया। उनकी आवाज बिजली की तरह गूंजी, यह अस्पताल मैंने इंसानियत की सेवा के लिए बनाया था, लेकिन यहां मेरी अपनी मां को गरीब समझकर बाहर निकाला गया। सोचो, जिनके पास कोई पहचान नहीं, उनके साथ रोज कैसा सलूक होता होगा। आपका काम जान बचाना है, औकात पूछना नहीं। अगर आगे कभी किसी गरीब को यहां से धक्का दिया गया या इलाज में लापरवाही हुई, तो इस अस्पताल में किसी की नौकरी नहीं बचेगी। डॉक्टर और नर्स सिर झुकाकर खड़े रहे। किसी में कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी। उस दिन के बाद सुविधा हॉस्पिटल का चेहरा बदल गया।
अब हर मरीज का इलाज बराबरी से होने लगा, चाहे वह अमीर हो या गरीब। कविता ने मां का हाथ पकड़कर कहा, मां, अब यह अस्पताल सच में इंसानियत का घर बनेगा। दोनों की आंखों से आंसू बह निकले। दोस्तों, अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों व परिवार के साथ शेयर करें। आपका हर लाइक और कमेंट हमें और भी कहानियां बनाने की प्रेरणा देता है। यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इसका मकसद केवल इंसानियत और समानता का संदेश देना है। इस घटना का किसी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या जगह से कोई संबंध नहीं है। हमारा इरादा किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है,